कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको पता है। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्राफ क्या होता है उसको पढ़ रहे हैं। कुछ ग्राफ को हम लोग कर चुके हैं। कौन कौन से ग्राफ कर चुके हैं वो देखते हैं, सीधा आके स्क्रीन पर देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोग ग्राफ कर चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा ध्यान से, देख लो जरा हम लोग कौन कौन से ग्राफ कर चुके हैं। तो देख लो, पहला हम लोग क्या करे थे, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ग्राफ जो हम लोग करे थे क्या था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ जो हमारा था स्ट्रेट लाइन था। उसके बाद कौन सा ग्राफ है, देख लो, फर्स्ट जो ग्राफ था वो हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ठीक है। और उसके बाद कौन सा ग्राफ कर चुके थे, देख लो जरा ध्यान से, इधर देख लो। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बाद एक y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ था, ठीक है। y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ था। उसके बाद कौन सा ग्राफ था, अब देखो, देख लो जरा। उसके बाद कौन सा ग्राफ था, उसके बाद जो हमारा ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचे थे, x के पावर इवन नंबर का ग्राफ खींचे थे। उसके बाद y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ खींचे थे, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स मतलब x के पावर 1/2, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 इसका ग्राफ खींचे। फिर क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखे। उसके बाद किसका देखे, उसके बाद हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखे। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद किसका ग्राफ देखे हैं, उसके बाद हमारा लॉगरिथमिक का कुछ फंक्शन भी देखे थे, मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ देखे थे। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ के बाद कौन सा ग्राफ बचा, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखे थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद क्या देखे थे, फ्रैक्शनल लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का देखे थे। एंड उसके बाद जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो जरा देख लो यहाँ पर कि उसके बाद हम लोग कौन सा ग्राफ देखेंगे। तो उसके बाद हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। उसके बाद कौन सी फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं, सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ लिख लेते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो फटाफट से आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग आ लेते हैं कि देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। सिग्नम फंक्शन होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देखो जरा, सिग्नम ऑफ फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, तो सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। इस फंक्शन का काम है कि अगर इसे एक्स से छोटा कुछ भी वैल्यू दे, 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू दे दो, एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू दोगे तो ये आपका वैल्यू जो देगा वो -1 देगा। एंड अगर एक्स इक्वल टू 0 दोगे तो ये वैल्यू आपका देगा 0 देगा। एंड एक्स का वैल्यू अगर 0 से बढ़ा दोगे, एक्स का कोई भी वैल्यू अगर 0 से बढ़ा दोगे तो ये जो वैल्यू देगा ये 1 देगा, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या हो गया, एक्स का सिग्नम फंक्शन में अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी दोगे क्या देगा, -1 देगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 दोगे तो क्या देगा, 0 देगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू दे दो, 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू दे दो, ये 1 ही देगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो यहाँ पर, सपोज कि सिग्नम ऑफ मैं यहाँ पर सिग्नम ऑफ 5 पुट करता हूँ। तो सिग्नम ऑफ अगर मैं 5 पुट करूंगा तो सिग्नम 5 कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सिग्नम ऑफ 10 पुट कर रहा हूं तो सिग्नम ऑफ 10 पुट करूंगा तो ये भी कितना देगा, 1 देगा। इसी तरह से अगर मैं सिग्नम ऑफ 100 पुट करूंगा तब पर भी वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। इसका मतलब क्या है कि सिग्नम फंक्शन ऑलवेज गिव्स वंस इफ वी आर गिविंग या पुटिंग x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करो क्या देगा, 1 देगा। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी पुट करो, x का वैल्यू 0 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे देख लो जरा यहाँ पर 0 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट कर लो, वो हमेशा क्या देगा, सिग्नम ऑफ x का वैल्यू 0 से छोटा कोई भी, जैसे सपोज कि मैं -100 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, सिग्नम ऑफ -100, सिग्नम ऑफ अगर -100 में पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू देगा दैट वैल्यू विल बी -1 के इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और सिग्नम वैल्यू 0 दोगे तो क्या देगा, ये आपका 0 देने पर आपका वैल्यू जो देगा 0 देगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब जरा हम लोग आगे और आते हैं और देखते हैं कि ये इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो सिग्नम ऑफ फंक्शन का जो ग्राफ है तो देख लेते हैं जरा, लैग कर रहा है ये, देखो जरा सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। तो देख लो जरा यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
देखो ये है आपका y और ये है आपका x, ये है आपका x। अब जरा देखो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 देंगे, x का वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 देना है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ये 1 है, देखो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या देगा, 1 देगा। अगर x का वैल्यू 0 देंगे, इस फंक्शन को x का वैल्यू 0 देंगे तो ये जो वैल्यू होगा 0 यहाँ पर होगा। देख लो जरा ध्यान से, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी दोगे तो ये जो वैल्यू देगा -1 देगा। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू दे दो तो कितना देगा, -1 देगा। x का वैल्यू 0 दो तो 0 देगा, x का वैल्यू 0 से बढ़ा दो तो 1 देगा, x का वैल्यू 0 से छोटा दो तो कितना देगा, -1 देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिग्नम ऑफ फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ पर। ठीक है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ के बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पर आएंगे। तो आ जाओ जरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कौन कौन से आएंगे आपको पता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आपका आ जाएगा sin x, cos x, tan x, secant x, cot x एंड cosecant x। तो ये आपका 6 ग्राफ है। तो फर्स्ट ग्राफ में देख लेता हूं sin ऑफ x, sin ऑफ x का मैं ग्राफ लिखता हूं, y इक्वल टू साइन ऑफ x का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ x का मैं ग्राफ ड्रॉ करके देख लेता हूं। ये देखो, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। ठीक है, साइन ऑफ x, साइन ऑफ x देखो ये स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। तो मैं ये लाइन देख लेता हूं, ये वाला लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं इधर। ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इज 1, ये जो डॉटेड लाइन है 1 है। देखो ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लिया, नीचे भी ड्रॉ कर लेता हूं एक डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जरा देखो इधर, यहां से स्टार्ट करते हैं साइन एक्स का ग्राफ। देखो 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इधर। तो इस तरह से जाएगा। ये वैल्यू जो होता है, नीचे वाला जो वैल्यू है, ये दिस वैल्यू है आपका -1 है, और ऊपर कितना है 1 है। तो ये आपका 1 है और नीचे कितना है -1 है। दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, ये ग्राफ कितना किसका हो गया, y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो ग्राफ हुआ ये y इक्वल टू साइन ऑफ x का हो गया, y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ हुआ। तो साइन ऑफ x का अगर आपका रेंज पूछेगा, रेंज देखो, डोमेन तो हो गया आपका पूरा ऑल रियल नंबर। क्या बोला था डोमेन के लिए, क्या बोला था, विड्थ कवर अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस पर जो विड्थ करेगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो ये जो डोमेन इसका हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल हो गया, और रेंज बोलेंगे तो साइन ऑफ x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू नहीं होगा, और -1 से छोटा भी कोई वैल्यू नहीं होगा। समझ में आया या नहीं, अरे बताओ आया या नहीं, नहीं आया तो कमेंट में लिखो कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम जरा ध्यान से। y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो एक बार y इक्वल टू कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। देख लो जरा ध्यान से। तो y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड जो ग्राफ है y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स के लिए फिर से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जरा देखो cos 0 कितना होता है 1, फिर यहाँ हम डॉटेड लाइन एक दे देते हैं। सिमिलरली देखो ये डॉटेड लाइन डाल दिए यहाँ पर, दिस इज y एंड दिस इज x। ये आपका y है और ये आपका कितना है x है। तो cos 0 से स्टार्ट होगा। cos 0 कितना होता है, cos 0 विल बी 1। तो cos 0 अगर 1 होगा तो ये 1 है, ये क्या है आपका -1। तो यहां से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, देख लो जरा ध्यान। ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू होता है दिस वैल्यू इज π/2, और ये वाला जो वैल्यू होता है ये पाई है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3π/2, और ये कितना होता है आपका 2π, दिस इज 2π, और ये कितना हो जाएगा सिमिलरली 3π। तो इस तरह से वैल्यू होगा। इधर वाला जो वैल्यू लेफ्ट साइड वाला वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -π/2, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका -π। ठीक है, ये जो वैल्यू हो गया आपका -π हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गया -π, और ये जो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होगा -2π। तो ये आपको ग्राफ को याद रखना है कि ग्राफ होता कैसे है, बनता कैसे है, ये आपको ग्राफ हर हाल में आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका, नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोग बना रहे हैं वो ग्राफ है आपका tan of x का। तो देख लो जरा, इधर tan of x का ग्राफ है, y इक्वल टू आपका आ गया tan of x। अब tan of x का ग्राफ देख लो जरा ध्यान से, tan of x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये देखो, ये यहां पर डॉटेड लाइन डाल देते हैं, ये जो वैल्यू है ये है आपका π/2, और इधर जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपका, ये वैल्यू है आपका -π/2, -π/2। सिमिलरली इधर वाला जो वैल्यू है ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बीच में पाई होगा, बीच में पाई होगा, ये हो जाएगा आपका 3π/2। ठीक है, इसी तरह से आगे वैल्यू होते जाएगा, इधर भी वैल्यू होगा। ये देखो यहां पर मैं वैल्यू डाल रहा हूं, और ये वाला जो वैल्यू है वो लैग कर रहा है बहुत। देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है -π, ये है -3π/2। अब देखो जरा ध्यान से, tan of x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया tan of x का ग्राफ, ये हो गया। सिमिलरली यहां होगा इस तरह से। ग्राफ आपको याद ही करना है, ग्राफ को छोड़ना नहीं है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये tan of x का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आप ग्राफ याद कर लो, अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये y है और ये x है, एक दो बार ही प्रैक्टिस करना है। एक दो बार प्रैक्टिस करने से ग्राफ ना आपको याद हो जाएगा, और ग्राफ याद हो गया तो बहुत सारा चीज आपको आसानी से समझ में आएगा, और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका y इक्वल टू tan of x का ग्राफ हो गया। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, y इक्वल टू cot of x का। अब cot of x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं जरा ध्यान से। ये देखो जरा, ये है आपका, और ये है y, और ये है आपका x। ठीक है, और यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन, ये से थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस लाइन इज, ये जो मैं डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर रहा है, दिस इज पाई। ठीक है, और एक और थोड़ा बड़ा लाइन इधर ड्रॉट कर लेता हूं, दो ड्रॉट कर लेता हूं, ये हो गया आपका 2π। और जो इधर डॉट कर रहा हूं नेगेटिव x में, दिस इज -π। ठीक है, और इसके इधर डॉट में लगाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देख लो, -2π। ठीक है, -2π हो गया इधर जरा ध्यान से। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू यहां पर हो जाएगा π/2, और ये वैल्यू हो जाएगा 3π/2। सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू होगा ये होगा -π/2, और यहां जो वैल्यू होगा -3π/2। तो देखो ज्यादा cot of x का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से ग्राफ होगा, ध्यान से देखना, ये cot of x का ग्राफ ऐसा हो गया। सिमिलरली यहां जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, cot of x का। सिमिलरली यहां जो ग्राफ होगा वो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। देखो ये रिपीट करेगा, पाई के इंटरवल में ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ है y इक्वल टू cot of x का। ठीक है, तो y इक्वल टू cot of x का ग्राफ हो गया, और हम लोग किसका बनाना है, अब बच गया secant of x का ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो secant of x का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं बनाकर। ठीक है,
अब नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे वो सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो देख लो जरा इधर सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो। तो यहां आ जाओ, y इक्वल टू कौन सा बनाना है अब, सीकेंट ऑफ एक्स। अब सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सीकेंट ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ y है, और ये सीकेंट जो ग्राफ बनाना है दैट उस ग्राफ को बनाने के लिए आपको कॉस ग्राफ तो बनेगा। तो पहले कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ देखो, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिए, कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिए तो आपको आसानी होगा बनाना। ये मैं कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया। तो जरा देखो यहां से जो सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ होगा वो इस तरह से, ये लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन है ये है आपका π/2 और ये वाला लाइन है, देखो ध्यान, और ये वाला जो है -3π/2 है, 3π/2। और सिमिलरली ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन आएगा ये हो गया आपका पाई, और ये कितना है 3π/2। तो ये यहां से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और यहां से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये 3π/2 है और ये हो जाएगा आपका 2π, हो जाएगा आपका 5π/2, ठीक है। तो सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो जरा, ये ग्राफ इधर से जाएगा, यहां जो नीचे ग्राफ है तो इसका ग्राफ नीचे जाएगा। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देन आपको ज्यादा सही समझ में आएगा कि सर कौन सा ग्राफ की सीकेंट एक्स का है। तो देख लो, मैं इसको यहां पर, ये इसका ग्राफ यहां पर, जो कलर वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका किसका है, सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर ग्राफ इसका ऐसे जाएगा और यहां पर इसका ग्राफ है इस तरह से जाएगा। यहां पर जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से, यहां पर एक और डॉटेड डॉटेड लाइन दे दो, और यहां पर जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया सीकेंट ऑफ एक्स का, जो कलर में है, पिंक कलर में है, ये ग्राफ जो होगा वो सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ को भी करते जाना है। जब तक ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा, ग्राफ आप अच्छा से करेंगे नहीं, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन कर लोगे बट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, और अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तो कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा, और कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ तो समझ रहे हो ना क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं, और नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे तो फिर आउट ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन से बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है y इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ एक्स। कोसिकेंट एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। अब कोसिकेंट का एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देख लो जरा ध्यान से, ये आपका y है और ये आपका x है। तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेते हैं। तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, जरा ध्यान से देखो, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, याद करो, दिस इज साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ आपका कितना हो गया, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब देखो जरा इधर, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, ये है आपका पाई पर। पाई पर अब देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज पाई पर एक लाइन ड्रॉ करा, फिर यहां पर कौन सा, ये कौन सा पॉइंट है, ये है पाई, और ये कितना है 2 ऑफ पाई, यहां पर लाइन ड्रॉ कर ले। इधर है आपका माइनस पाई, और ये कितना हो जाएगा -2 पाई, और ये हो जाएगा -3 पाई। सिमिलरली यहां पर कितना हो जाएगा 3 पाई। यहां पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड, ठीक है, डॉटेड यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं और दिखाता हूं कि सीकेंट ऑफ कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा कोसिकेंट एक्स का ग्राफ। तो देख लो जरा ध्यान से, ये जो यहां पर लाइन है, यहां पर देखो ऐसे इस तरह से टच करेगा और ऊपर निकल जाएगा, यहां पर ग्राफ बना, और यहां भी देखो ऊपर बनेगा, यहां पर ये ग्राफ बना, और यहां भी क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, और यहां ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये देखो यहां इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहां भी कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ, और यहां भी इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू कोसिकेंट एक्स है, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पढ़ लिए, साइन एक्स का पढ़ लिए, कॉस एक्स का पढ़ लिए, टेन एक्स का पढ़ लिए, कॉट एक्स का पढ़ लिए, कोसिकेंट एक्स का पढ़ लिए, और सीकेंट एक्स का पढ़ लिए। तो इतना सारा हम लोग ग्राफ क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। तो अब ग्राफ को अच्छा से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ कैसा बनेगा। हमने थोड़ा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आ लेते हैं, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए ग्राफ आते हैं। इनवर्स फंक्शन,
इनवर्स फंक्शन मतलब कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कौन कौन से ग्राफ आएंगे? तो सर पहला आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट जो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं वो बना लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो जरा, बना लेते हैं यहां पर। दिस इज y एंड दिस इज x, ये है x। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले यहां पर एक पॉइंट है π/2 और यहां पर एक पॉइंट है -π/2। ठीक है, और यहां जो पॉइंट है ये -π/2 नहीं है, यहां पर 1 है आपका। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये y है, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, तो अब देखो जरा ग्राफ इसका, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स का। देखो ये लाइन है यहां पर, और सिमिलरली यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो ग्राफ इसका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये दिस इज -π/2 है, और ये वाला पॉइंट कितना है? π/2 है। यहां से देखो इस फंक्शन के बारे में सोचो, x देखो यार ध्यान से, x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू क्या हो रहा है? y का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा क्या? देखो जरा ध्यान से, x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है? तो x का वैल्यू बढ़ाने से अगर y का वैल्यू बढ़ने लगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये देखो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें? -π/2 width cover on y axis, y ये हो गया आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। अब कॉस इनवर्स एक्स अगर आप देखो कैसा बनता है, देख लो जरा ध्यान से। दिस इज y एंड दिस इज x, ये x है। अब कॉस इनवर्स एक्स का देखो इधर, ये 0 है, ये 1 है, और ये आपका -1 है, और ये π/2 है, और ये आपका पाई है। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो देखो इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से। ये हो गया पाई और ये है आपका 0। तो यहां पर देखो इसका ग्राफ इतना बन गया। इसका डोमेन की बात करें तो कितना हो गया सर? डोमेन -1 से 1 हो गया। डोमेन कितना हो गया? -1 से 1, और रेंज कितना हो गया? 0 से पाई। और ये फंक्शन क्या हो रहा है? x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। और साइन इनवर्स एक्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको अच्छा से समझ में आना है। इसका डोमेन कितना हो गया? -1 से 1, रेंज कितना हो गया? 0 से पाई। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर आते हैं। देख लो जरा, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, तो अब आते हैं हम टैन इनवर्स एक्स पर, कि टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स का। टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो जरा ध्यान से, ये हो गया आपका π/2, और ये हो गया आपका -π/2, और ये डॉटेड लाइन है, इससे नीचे नहीं जाता है ये ग्राफ। ठीक है, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, और ये जो टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यहां से, और कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये देखो, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू कितना हो गया? टैन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स देख लिए, कॉस इनवर्स देख लिए। तो अब नेक्स्ट जो ग्राफ देखेंगे हम लोग, कौन सी ग्राफ देखेंगे? टैन इनवर्स एक्स का हो गया। अब इसका बताओ डोमेन कितना हो गया? सारे रियल नंबर, और रेंज कितना हो गया? -π/2 से π/2। जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे। नेक्स्ट आ जाओ ग्राफ है y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। ये y है और ये कितना है? x है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये डॉटेड लाइन ले लेते हैं, एंड दिस डॉटेड लाइन इज पाई, और ये बीच में क्या, कौन सा लाइन हो जाएगा? ये हो गया आपका π/2। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, ये है आपका कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका ये हो गया। तो साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, अब बचा कौन सा? तो सर सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स, उसका भी ग्राफ बना दो। तो देख लो जरा, उसका भी ग्राफ बना लेते हैं, उसका भी ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्या सब बच गया?
y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x। अब सीकेंट ऑफ इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो देख लो जरा ध्यान से। सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो सीकेंट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सीकेंट इनवर्स एक्स का जब ग्राफ बनाना है तो उससे बनाने के लिए सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अभी देख लेते हैं। ये अगर पाई है, ये पाई है, देख लो यहाँ पर ये पाई है, ये 0 है, और ये वाला कितना है, पाई/2 है। ये दिस इज 1 और दिस इज कितना है, -1 है। तो जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ में कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। ये कॉस इनवर्स एक्स का आपका ग्राफ है। अगर ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है तो मैं कलर चेंज करके सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनेगा। तो ये यहाँ पर एक डॉटेड लाइन डालना है आपको पाई/2 के लॉन्ग, पाई/2 पर डॉटेड लाइन डालना है। तो जो सीकेंट इनवर्स एक्स होगा वो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सीकेंट। जो कलर वाला ग्राफ है वो किसका है, सीकेंट इनवर्स एक्स का। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया ये कलर वाला। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ग्राफ जो है वो कौन सा है, जो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो ग्राफ आपका हो जाएगा, लास्ट बचेगा, इनवर्स फंक्शन का लास्ट ग्राफ है। ठीक है, तो उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं ग्राफ को ही। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। देख लो y इक्वल टू क्या बच गया, कॉसेक इनवर्स ऑफ x। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ x के लिए पहले कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ डालते हैं। ये y है और ये x है। तो साइन ऑफ इनवर्स x का ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए पहले कितना हो गया, ये 0 है, ओरिजिन है, और यहाँ पर आपका कितना था, पाई/2, -पाई/2 है, और यहाँ पर कितना है, पाई/2, और ये वाला वैल्यू कितना है, 1, और यहाँ जो वैल्यू है कितना है, -1। तो इसका मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करा था। देखो ये ग्राफ था, इसका थोड़ा सा स्मूथ होगा, ये ग्राफ आपका है। अब हमें बताना है सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए मैंने कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पर देखो ये ग्राफ जो होगा थोड़ा सा स्मूथ, और ये जो ग्राफ बनेगा, वो जो ग्राफ बना, दिस इज क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, सारा का हम लोग ग्राफ सीख लिए। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ग्राफ आते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। कौन सा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं जरा सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का ग्राफ हम लोग देख के, और फिर अगर आज का खत्म करेंगे कहानी। तो पहले आते हैं सर्कल का ग्राफ देते हैं। पहला आ जाओ सर्कल, फर्स्ट ग्राफ। देखो फर्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल का। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल का। अब देख लेते हैं सर्कल, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस। अब सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले देख लो, x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है। x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, r²। इसका ड्रॉ करना है। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है। सेंटर कौन सा हो जाएगा, ये सेंटर है ओरिजिन 0 0। ठीक है, यही सेंटर है, और r यूनिट पर, r यूनिट जो रेडियस है वो r यूनिट है। ठीक है, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहां पर सर्कल ड्रॉ करोगे, देखो जरा ध्यान से, यहां पर आप एक सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, तो दिस सर्कल इज कॉल्ड, ये जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू r² हो जाएगा। देखो यहां से जो कांस्टेंट लेंथ है r मेंटेन कर रहा है, यहां भी कितना है, r है, यहां भी लेंथ कितना है, r है। तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और सर्कल का ग्राफ है। तो सर्कल का भी ग्राफ प्लॉट करना है। अब बताओ जरा, ये सर्कल देखकर क्या ये फंक्शन है, सर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कितने पॉइंट पर ड्रॉ कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। जब 2 पॉइंट पर कट करता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से, तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सर्कल का एक और इक्वेशन देख लेते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। सर्कल का जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r² है। तो अब देखो जरा इधर, इसका सेंटर निकालने के लिए x माइनस अल्फा को क्या कर लेंगे, 0। सिमिलरली y माइनस बीटा को क्या कर लेंगे, 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अल्फा,
और y का वैल्यू क्या क्या मिल जाएगा, बीटा। तो x का वैल्यू मिल गया आपका अल्फा और y का वैल्यू क्या मिल गया, बीटा। सेंटर मिल गया तो अब सर्कल ड्रॉ करना आसान हो गया। मैं सपोज कि यहां पर ले रहा हूं अल्फा और बीटा, यहां से आप r यूनिट रेडियस लेंगे और r यूनिट पर क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जो सर्कल बनेगा ये y है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जो सर्कल बनेगा वो जो होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरह से आप सर्कल भी सीख लिए। और भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c, बट क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां बताऊंगा। अभी यहां पर जानने की जरूरत नहीं है कि एक और इक्वेशन कौन होता है। लो लिखी लो इक्वेशन, भाई रोना नहीं है, डरना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको मैं लिख ही दे रहा हूं कि सर्कल है उसका सेंटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, ठीक है। सर्कल का सेंटर कितना, रेडियस कितना होगा, उसको मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं। देख लो, एक और इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g ऑफ एक्स प्लस 2f ऑफ वाई प्लस c इक्वल टू 0। यह है आपका जनरल इक्वेशन। इसका जो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ होता है, एंड जो रेडियस होता है, रेडियस जो होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जो रेडियस होता है कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये रेडियस हो गया और सेंटर कितना हो गया, माइनस जी माइनस एफ। तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आते हैं पैराबोला पर। जरा पैराबोला को भी देख लेते हैं कि कैसा इक्वेशन होता है पैराबोला का, ठीक है। पैराबोला को भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो आ जाओ जरा देखो पैराबोला पर। अब इक्वेशन हम लोग किसका लिख रहे हैं, पैराबोला का। तो पैराबोला का इक्वेशन होगा, तो इसके बहुत सारे इक्वेशन है, मैं एक इक्वेशन दिखा रहा हूं, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ऑफ एक्स। एक इक्वेशन लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब जरा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहां से ध्यान देखो कैसे हम लोग ग्राफ डिसाइड करते हैं, इसका किस तरह से ग्राफ डिसाइड होगा। तो जरा देखो, ये y पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी लिखो, लेकिन वाई स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं कंडीशन लेता हूं कि अगर a का वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 डाला, a का वैल्यू कितना डाल दिया, ग्रेटर देन 0। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो LHS में देखो, LHS में वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 4 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा LHS के इक्वल होने के लिए। तो पॉजिटिव कैसे होगा, x पॉजिटिव इधर है। तो देखो जरा इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ग्राफ बनेगा। a पैराबोला का ग्राफ हो गया, कितना हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कब है, जब a ग्रेटर देन 0 है। यही जब a निगेटिव कर देंगे, तो जरा ध्यान से देखो, a अगर मैं निगेटिव कर दिया, a का वैल्यू अगर मैं निगेटिव कर दिया, देन पैराबोला का इक्वेशन कैसा बनेगा, देख लो जरा ध्यान से। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और मैं बोल रहा हूं कि a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 है तो LHS में वाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 4 पॉजिटिव है और a निगेटिव है। तो अगर LHS के इक्वल होना है तो x को भी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से देखो, ये y हो गया और ये कितना हो गया, x हो गया। अब a निगेटिव है तो जरा ध्यान से देखो किधर बनेगा, इसका जो बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है। और ये ग्राफ कितना हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो किस तरह से ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, दो टाइप का मैं बता दिया, दो टाइप और है, उसको भी देख लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4ay के इक्वल हो गया, देन ग्राफ कैसा बनेगा उसको भी देख लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4ay के इक्वल हो गया, देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 4ay। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4ay हो गया तो यहां से देखो, अब x पॉजिटिव या निगेटिव करो, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहां से देखो, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है, मैं कंडीशन ले रहा हूं कि a ग्रेटर देन 0 है, तो y को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर y पॉजिटिव होगा तो देखो y पॉजिटिव कहां, अपवर्ड साइड। देखो पैराबोला का हमेशा ग्राफ क्या होगा, कनकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी होगा, बट इस तरह से पैराबोला बनेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो यहां देखो जरा ध्यान से, तो y जो पॉजिटिव है वो किस तरह से बनेगा, ऊपर वाला बनेगा। तो देखो जरा ध्यान से, ये हो गया जब a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है तब का ग्राफ है, ये y है और ये x है। अगर a निगेटिव हुआ, इसी में बना लेता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। अगर a निगेटिव हुआ, a निगेटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
देखो ये भी ग्राफ किसका है, तो सर ये भी है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ही ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ही है, लेकिन कब है ये है जब ये क्या हो, निगेटिव है, ठीक है, और ये ए पॉजिटिव के लिए है। अब ये हो गया आपका पैराबोला का। तो नेक्स्ट आते हैं आपका ग्राफ जो देखते हैं वो देख लेते हैं अब इलिप्स का। इलिप्स का ग्राफ देख लेते हैं। इलिप्स का ग्राफ देख लेते हैं एक बार। इलिप्स इलिप्स का ग्राफ देख लेते हैं। इलिप्स का ग्राफ होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1। इलिप्स का इक्वेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन होता है इसमें जब ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, देन देखो जरा जो इलिप्स का इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, वाई और ये एक्स हो गया। तो जो इलिप्स बनेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, इलिप्स का जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो, और ये है, इसको बोलते हैं ए डैश, ये हो गया आपका बी और ये हो गया बी डैश। ये जो ए का है कोऑर्डिनेट वो वैल्यू हो जाएगा a0 और ये ए डैश का हो जाएगा -a0। सिमिलरली बी का हो जाएगा 0b और बी डैश का कितना हो जाएगा 0 -b। तो ये हो गया आपका इक्वेशन किसका, इलिप्स का। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। बट कंडीशन है इसमें जब ए क्या है बी से बड़ा है, तब भी एक बी से बड़ा है इसी के लिए है, जब ए से बी से बड़ा होगा तो इस टाइप का बनेगा। अब ए जो है से बी से छोटा ले लेते हैं, अब ये क्या लेते हैं बी से छोटा, देन देखो कैसा बनेगा। ए अगर मैं बी से छोटा लिया तो जो इक्वेशन बनेगा, जो इलिप्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से हो बनेगा। ये y हो गया, x हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट यही रहेगा, a डैश हो गया। अब ये जो इलिप्स बनेगा वो y एक्सिस के उलंग बनेगा, a अगर ग्रेटर देन b है तो x एक्सिस के उलंग बनेगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो पॉइंट हो जाएगा तो आपका a0 और ये डैश पॉइंट होगा वो हो जाएगा -a0 एंड इधर जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा 0b और नीचे पॉइंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 -b। तो ये हो गया b और ये हो गया b डैश। ये भी क्या है इलिप्स का ही इक्वेशन है, ये क्या है इलिप्स का इक्वेशन है। बट ये कब है जब एक a का वैल्यू क्या है लेस देन b है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये इलिप्स ही है, बट कब है जब a क्या है b से छोटा है, देन के लिए कंडीशन है। अब नेक्स्ट आते हैं, जरा देखो नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। जो नेक्स्ट ग्राफ बनेगा वो मैं लेता हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। नेक्स्ट ग्राफ है आपका हाइपरबोला का, और हाइपरबोला का ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं जरा। ये इक्वेशन पहले देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब देन इक्वेशन हाइपरबोला को जो बनेगा ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये y है आपका और ये x है। तो हाइपरबोला का ग्राफ देखो जरा, ये इस तरह से बनेगा इसके लिए, और ये पॉइंट हो जाएगा a और ये पॉइंट है आपका a डैश। ये वाला पॉइंट है का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो a0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -a0। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट लेंगे तो कितना हो जाएगा 0b और b डैश वाला कितना हो जाएगा 0 -b। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया हाइपरबोला का। अब नेक्स्ट इक्वेशन एक और है हाइपरबोला का, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाइपरबोला का जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट किस टाइप का है आपका इक्वेशन हाइपरबोला का, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो एक ये इक्वेशन हो जाएगा आपका हाइपरबोला का। नेक्स्ट वाला जो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन देखो कैसा बनेगा। इसकी ये जो हाइपरबोला है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये हाइपरबोला y एक्सिस के अलोंग बनेगा, वहां क्या था x एक्सिस के अलोंग, ये था y एक्सिस के अलोंग। तो देखो जरा इधर इसको इक्वेशन ये बनेगा और इधर कितना बनेगा ये बनेगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा इसको नाम देते हैं b, ये हो जाएगा 0b
और ये हो गया आपका बी डैश, ये हो जाएगा 0 माइनस बी। सिमिलरली ए डैश वैसा ही रहेगा माइनस ए 0 और ए वैसा ही रहेगा, कितना हो जाएगा ए 0। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खत्म कर चुके हैं। ग्राफ खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन के डिफिनेशन, डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन क्या होता है वो पढ़ लिए हैं आपको, डोमेन का डिफिनेशन पढ़ेंगे और हम लोग आगे रेंज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडी रहिएगा। पहले आप इसको ग्राफ को अच्छा से प्लॉट करके कॉपी पेन पर लिख कर समझ कर देन आप आइएगा, देन मजा आएगा, क्योंकि आगे वाले आने वाले लेक्चर में 1-1 फंक्शन 1-2 फंक्शन के लिए हम लोग ग्राफ से सीखेंगे और ग्राफ से करके बहुत सारे क्वेश्चन को आसान से आसान बना देंगे। ठीक है, तो आप पहले से क्या करना है, ग्राफ सीख कर आना है, प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ग्राफ आएगा तो देखना फिर थिंग्स विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।